नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। इन्हीं उद्देश्य को लेकर सामाजिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रहने वाली संस्था दरभंगा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा कोलूटोला अंचल में जरूरतमंदों को 1000 कंबल वितरण किया था। इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजसेवी, पार्षद, विधायक, सांसद, मौलाना मौजूद थे। यह कार्यक्रम दरभंगा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बद्रे आलम के नेतृत्व में किया गया था। संस्था के संयुक्त सचिव ने मंच का संचालन किया था। अलहाज मोहम्मद सलीम साहिब पूर्व अध्यक्ष की यादों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जरूरतमंदों में कंबल तकसीम का काम करती हुई आई है और भी ऐसी समाधि को काम करने आती आई है। आज इसका ये प्रोग्राम सदर कमेटी जनाब बद्रे साहब, कॉन्वेनर, जानी मानी शख्सियत, एक्स काउंसलर जनाब अखलाक अहमद साहब, समाजी कारकुन एजाज अहमद साहब, साथी साहब अयूब सिद्दीकी साहब और कमेटी के वकील बुलंद अख्तर साहब, बसीर अहमद साहब, अब्दुल्ला खान साहब, मुबीन अहमद साहब, आफताब साहब, इन तमाम लोगों से हाजी बसीर रहमानी साहब, इन तमाम लोगों से अपील है, दरख्वास्त है कि आप लोग डायरेक्ट करके अपनी लिस्ट बना लें। दरमियान जो लाने वाले तशरीफ हैं मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट ऑनरेबल श्री सुधीर बंदोपाध्याय जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गेस्ट ऑफ ऑनर हम लोगों के बीच में हैं जनाब नजीमुल हक साहब, इज्जत माब MP राज्यसभा, जनाब काजी फजलुर रहमान साहब, जानी मानी शख्सियत, इमाम ईदैन कलकत्ता, श्रीमती समिता बख्शा जी, इस इलाके की MLA साहबा, श्री संजय बख्शी साहब, एक्स MLA, जनाब मोहम्मद सोहराब साहब, साबिक MLA, जोड़ा साहब को असेंबली हल्का, साथी साहब गोपाल जी हैं, गोपाल कुमार नंदी जी, डायरेक्टर हैं नरेली, डायरेक्टर ISP बड़ी इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के, मोहतरमा सगुप्ता परवीन साहब, हम लोगों के इलाके की काउंसलर, साथी साहब रेहाना भाभी, काउंसलर वार्ड 44, वो भी हम लोगों के बीच में तशरीफ लाएंगी। साथी साहब एक सिनतकार जानी मानी शख्सियत हम लोगों के बीच में आएंगे, विक्रांत सिंह जी, और हम लोगों के बीच में मौजूद है कमेटी के सदर जनाब बद्रे आलम साहब, जनरल सेक्रेटरी मास्टर यूनुस साहब, तबियत अली होने की वजह से हम लोगों के बीच में नहीं है, हम लोगों के बीच मौजूद हैं इसी वार्ड के काउंसलर, साबिक काउंसलर अखलाक अहमद साहब जो कमेटी के कन्वीनर है। साथ ही साथ हम लोगों के बीच में हम लोगों की कमेटी के चीफ लेफ्टिनेंट जनाब हसीबुर रहमान साहब, जनाब शकील अहमद खान साहब, जनाब सादाब सिबली साहब, साथ ही साथ जो कमेटी है तमाम ऑफिस बैलेंस और मेंबर्स को लेकर के मैं उसका नाम एक बार आप लोगों के बीच में, साथ ही साथ मोहम्मद इरफान ताज साहब आप लोग जानते ही हैं, मोहम्मद आफ्ताब साहब, जनाब अब्दुल कादिर साहब, अब्दुल बारी साहब, मुस्ताक दरभंगी तारीफ से मोहताज नहीं है, आप लोग जानते हैं। हम लोगों के बीच में मौजूद है मोमीन साहब, मोहम्मद साकिब साहब। एक आवामी प्रोग्राम के तहत और कमजोर लोगों में कंबल की तकसीम का प्रोग्राम रखा है। इनके ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के कोरोना महामारी के वक्त खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके लिए छोटी सी जिम्मेदारी का अंजाम दे रही है। हर समाजी जिम्मेदारी के लिए खासकर नाकामी हालात हो और जिस तरह नॉर्थ बिहार, बंगाल में सैलाब का मामला हो, कोरोना महामारी में कमजोर लोगों में राशन, कपड़ा वगैरह का इंतजाम दरभंगा सोशल सोसाइटी ने किया।
लॉकडाउन के टाइम में दरभंगा सोशल सोसाइटी ने बिहार के लोगों को घर जाने का इंतजाम किया और उम्मीद करते हैं कि हर साल ये काम जो हो रहा है वो करती रहेगी। दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी इस अंचल में नहीं बल्कि पूरे बड़ी बंगाल और पूरे बिहार में अपनी एक पहचान सन 1967 1967 से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जो दरभंगा, आज समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, नॉर्थ बिहार, ईस्ट चंपारण, तमाम लोगों ने मिलकर जब एक मुसीबत पड़ी थी इसे इलाकाई लोगों पे, तो उस वक्त ये दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी हमारे बुजुर्गों ने कायम किया था। प्रभाव है जो तालुक में मोबाइल नहीं है तो उनको दाल देकर करेंगे, ऑनर करेंगे, कमेटी हालांकि जनाब मलयालम था। हम लोगों के हमदर्द, कौम के हमदर्द इमाम कारी फजलुर रहमान साहब है, उनको दाद करेंगे। 43 नंबर वार्ड के साबिक काउंसलर और कमेटी के चीफ जनाब हाजी अखलाक साहब। इस बार कोविड बढ़ चुका है, यहाँ से लेना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर कहीं ऐसा जरूरत पड़ता है तो आप लोग रखते हुए आ रहे हैं। कोविड-19 के वक्त भी आप लोगों ने बहुत सारा काम किया है। लोगों के मजबूरी के तहत जहाँ जिसको अनाज की जरूरत पड़ी है, भी जरूरत पड़ी है, उनके लिए कंबल का बंदोबस्त किया गया है। तो दरभंगा सोशल वेलफेयर सोसाइटी, ये सोसाइटी समझिए कि दरभंगा के लोग से बनी हुई है और दरभंगा के लोग का कलकत्ते में बहुत ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका योगदान है, उनकी तरफ से खिदमत है। ये 2021 का जो इलेक्शन है बंगाल का बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, बहुत ही तारीखी होगा, क्योंकि इस इलेक्शन के नतीजे पर हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला, हिंदुस्तान किस तरफ जाएगा, सेक्युलर मुल्क रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारे बचपन का हिंदुस्तान बचेगा कि नहीं बचेगा, ये पूरे का पूरा ये 2021 के नतीजे इसका फैसला करेगा। और ये काम करने जा रहे हैं, तो मैं आनंद से दुआ करूंगी और इन लोगों के साथ दूंगी और हिम्मत दूंगी, ऐसे हजार ये काम करें, हम सब इनके साथ आज किसी वार्ड में सोशल यूनिवर्सिटी का तमाम अच्छा नए काम कर रहे हैं। सभी मेम्बरों को शुक्रिया अदा करूंगी और दुआ करूंगी जिससे भी नए काम हो जरूर करें। नए काम करने में बहुत नजर देते हैं और ये काम जो कर रहे हैं यहाँ पे जो जरूरतमंदों लोग हैं उन लोगों को बहुत ख्याल करते हुए कंबल तकसीम कर रहे हैं।
सोसाइटी का आज का ये प्रोग्राम है, ये पिछले बहुत सालों से ये प्रोग्राम चला आ रहा है। लेकिन कुछ प्रोग्राम हमारा जैसे ईद वगैरह का प्रोग्राम जो पेंडेमिक दौर था और चल रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रोग्राम को हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया है। और हम लोग दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अरकान ने मिलकर ये ठंडी के वक्त में करीब एक ज़माने से ये कंबल का तकसीम हो रहा है। आज भी 1000-1200 कंबल के करीब हम लोगों ने दिया, ज़रूरतमंदों में दिया है। फिर और भी ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हमारे तमाम दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी के साथी मिल करके बैठ करके और भी 1500 कंबल की जरूरत होगी तो हम लोग देंगे। और हालात अच्छे नहीं हैं, जो मुल्क के हालात हैं उस मुल्क के हालात को लेकर के हम लोगों ने कोई सियासी बात नहीं करना है। सियासत सब लोग समझ रहे हैं। जो आज किसानों का हाल वहाँ पे हो रहा है कि सेंट्रल हुकूमत जो जिस तरह से जो अत्याचार और जुल्म हमारे किसान साथियों पर कर रही है, जो काला कानून लाकर और वहाँ पर लाखों लाख हमारे किसान साथी बैठे हुए हैं, ये तमाम पूरे हिंदुस्तान की आवाम देख रही है। ये कोई जात और धर्म और मजहब की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। जिसके अंदर इंसानियत होगा वो इस बात का एहसास करेगा। हर इंसान को इंसानियत से ही एहसास का बात समझ में आएगा। ये और मगर बंगाल में जो हालात इन दिनों बने हैं ये बहुत ही खराब बात है। यहाँ के सुख शांति अमन चैन की जो पिछले दौर से चला आ रहा है, यहाँ पे हमारी ममता बनर्जी साहब जो हमारी वज़ीर आला है, हम सबों की वज़ीर आला है, उनका जो प्रोग्राम है उनको जो खलल पैदा किया जा रहा है, उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, चारों तरफ, ये अच्छी बात नहीं है। और नड्डा साहब के साथ जो हुआ वो जिसने भी किया ये अफसोस की बात तो जरूर है। लेकिन ये हो सकता है कि उन लोगों के आपस के मामला हो, उन लोग के आपस के घरों मतलब आपसी मसला हो, उसकी वजह से लेकर के मगरबी बंगाल में हालात ये लोग बनाए हुए हैं। लेकिन मगरबी बंगाल की आवाम कभी भी इस बात को नहीं मानेगी कि मगरबी बंगाल में फिरका परस्त पार्टियाँ और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोगों को बांटने वाली पार्टियाँ यहाँ पे कायम हो, यहाँ पे जन्म ले, इसलिए कि यह हमेशा जोड़ने वाली नहीं, और मगरबी बंगाल की आवाम जोड़ने वाली बात करती है, तोड़ने वाली बात नहीं करती। यहाँ पर अमन शांति भाईचारा जो है हम लोग तमाम मगरबी बंगाल के लोग मिलकर बना के हम लोग रखेंगे। और यही हमारी क्या कहते हैं कि मगरबी बंगाल की तहजीब है, यही हमारे मगरबी बंगाल की पहचान है। और हम तमाम लोग परसेंटेज लोग हम लोग माँ माटी मानू सरकार के साथ, ममता बनर्जी के साथ है। उनकी क़यादत में हम जो वो कहेंगे हम तमाम लोग उस पर हम लोग अमल करेंगे और उनको उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके हम लोग हमेशा माँ माटी मानू सरकार के साथ खड़े हैं, अपने MP सुदीप भट्टाचार्य के साथ खड़े हैं, अपने MLA सविता बख्शी के साथ खड़े हैं और इन तमाम लोगों के साथ हमारा जो ये सोसाइटी अदारा है रही है हमेशा रहेगी साथ। मेरा नाम मोहम्मद बदर आलम, पोस्ट प्रेसिडेंट है। 67 से दरभंगा सोशल वेलफेयर में या बिहार में जो इमदादी काम होता है, पढ़ाई काम होता है वो करती है। और आज जो है कंबल बांटने का प्रोग्राम था, 1000 लोगों में कंबल बांटने का प्रोग्राम देखिए वक्त के हिसाब से प्रोग्राम होता रहता है। इंशाल्लाह 26 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा हम लोग का, 26 जनवरी को इंशाल्लाह 26 जनवरी को बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। मास्क तो पहनना चाहिए, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, हर इंसान को मास्क पहनना चाहिए, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सोसाइटी की जानिब से हमारे इस आज के प्रोग्राम कामयाब बनाने वाले जनाब मोहम्मद कैद साहब जो सियासी रहनुमा भी है, वो आपको तमाम तफसीली मैं मोहम्मद कैद हूँ, मैं दरभंगा सोशल वेलफेयर सोसाइटी का ज्वाइंट सेक्रेटरी। इसमें मामला ये है कि दरभंगा सोशल वेलफेयर सोसाइटी 1967 में खास करके नॉर्थ बिहार के यहाँ के जो लोग रहा करते थे, चाहे वो तेजाती आदमी हो या 25 क्लास के लोग हो, उनकी जो सब बुनियादी जरूरत थी उसको सामने में मद्देनजर रख करके 1967 में हाइड एंड स्कील के मफहूम मारूफ जो है ताजिर हुआ करते थे मरहूम हाजी यूसुफ साहब, वो पहले इसके फाउंडर थे 1967 में। और उस जमाने में इस तंजीम का नाम सिर्फ दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी था और ये तंजीम उस दिन से समाजी खिदमत करती हुई आ रही है। और इसी तरह 67 से जो ये काफिला दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी का शुरू हुआ था वो आज भी कायम दायम है और आइंदा इंशाअल्लाह खास करके सिर्फ दरभंगा नहीं, दरभंगा से जो कनेक्टेड दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, जो नॉर्थ बिहार का इलाका मिथिलांचल जिसको आप कहेंगे, उसकी जानी पहचानी जो है एक तंजीम है जो
आवाम की तमाम बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखती है और उसके लिए हमतन काम करती है।